सभी दोस्तों को नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद लाइव से जुड़ रहा हूँ सभी दोस्तों से। 5 बजे का टाइम दिया था, 5 बज गए हैं और अब एक सामूहिक चर्चा करते हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके ऊपर जो समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनके ऊपर एक सामूहिक चर्चा की जाएगी। उसके लिए मैं लाइव आया हूँ। एक बार सभी भाई जुड़ जाएं, उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे आगे। और आपके भी अगर किसी भाई की कोई सुझाव है, कोई सवाल है, आप भी कमेंट में लिखिए। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। और जो भी मैं समस्या बता रहा हूँ वो किसी पर्सनल व्यक्ति की समस्या नहीं है। वो समस्या थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों की एक महत्वपूर्ण जो बड़ी समस्याएं हैं, वो समस्त लोगों की समस्याएं हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति की समस्या नहीं है और बहुत बड़ी समस्या है। उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आज लाइव आया हूँ। मैं पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों को आपको अवगत कराता रहता हूँ लगातार जिन समस्याओं से। और आज उन समस्याओं को लेकर जब कई बार आवाज़ उठ चुकी है, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता उन समस्याओं के ऊपर। फिर लाइव आया हूँ तो मैं अब अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो भी समस्या मैं बता रहा हूँ वो किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष की कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। वो समस्या हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की, हमारे क्षेत्र में रहने वाले सर्व समाज की समस्या है। वो सड़क, नल, बिजली, पानी से जुड़ी हुई समस्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा से, और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं भी हैं। और अगर कोई जनप्रतिनिधि, नेता हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, अगर वो इन सुविधाओं पर काम नहीं करे, इस क्षेत्र पर काम नहीं करे, तो मेरे हिसाब से उसका होना और ना होना बराबर है, क्योंकि वो निष्क्रियता की तरह ही काम कर रहा है। आपको पता होगा, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, हमारे पास के इलाके में ही राजगढ़ तहसील का जो क्षेत्र थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें सिरचंदपुरा चेक पोस्ट से लेकर टैला तलाव तक रोड बिल्कुल खराब है। और ये समस्या एक बड़ी समस्या है, कोई छोटी समस्या नहीं है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। कोई रोड भी कोई कम पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ रोड नहीं है। उस रोड से उसके आसपास के काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं। उस रोड से उस गांव, काफ़ी गांव हैं जो उस रोड से जुड़े हैं, काफ़ी पब्लिक उस रोड से आवागमन करती है। और वो रोड हमारे क्षेत्र की एक लाइफ लाइन माना जाता है, क्योंकि जो माइंस विभाग है, जो खाने हैं हमारे क्षेत्र में, दौड़ी खान है, इन खानों से जो ट्रक चलते हैं, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि ट्रक चलते हैं इसलिए ये रोड खुद जाता है बार बार। अरे मेरे भाई, ये ट्रक आज से नहीं चल रहे, ये खान आज से नहीं चल रही, ये खाने बहुत पहले से चल रही है, और ये ट्रक भी बहुत पहले से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 3 साल में ये ट्रक चलने लगे हैं, पिछले 3 साल से ही ये खाने चलने लगी हैं। साथ ही बात समझनी होगी। कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे टेंडर प्रक्रियाधीन है, रोड बनेगा। अरे मेरे भाई, जब 3 साल में नहीं बना तो 1.5 साल में क्या बनेगा? ये एक सोचने की बात है। अब ये क्षेत्र की लाइफ लाइन है सड़क, क्योंकि उन खदानों में हजारों व्यक्तियों का पालन पोषण होता है, हजारों व्यक्ति काम करते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक हो, लेबर हो, काफ़ी सारी डिपार्टमेंट उसके अंदर भी होते हैं, वर्ग, काफ़ी सारे वर्ग काम करते हैं, कोई एक समस्या नहीं है। और सिरचंदपुरा चेक पोस्ट से लेकर टैला तालाब तक रोड बिल्कुल खराब है। इसके बारे में मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी अवगत करा चुका हूँ और अब भी अवगत करा रहा हूँ। और ये हमारे क्षेत्रीय विधायक कांति प्रसाद मीणा, जो थानागाजी के वर्तमान विधायक है, उनके अंडर में सड़क आती है।
उनका क्षेत्र लगता है, थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर का मामला है, ये कोई बाहर का मुद्दा नहीं है। और इस पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का ध्यान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का नहीं है। जिसको क्षेत्र की जनता ने, मेरे हिसाब से इस सड़क से जो गांव जुड़ते हैं वहां से ही सबसे ज्यादा वोट आदरणीय कांति प्रसाद जी को मिले हैं। और आज उसी क्षेत्र की सड़क पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर आप मोटरसाइकिल से उस सड़क से सिरचंदपुरा चेक पोस्ट से निकलते हो और टेला तक जाते हो, टेला तलाव तक, तो आपको पता लग जाएगा ये सड़क कितनी खराब है। और आए दिन दुर्घटना हो रही है इस सड़क पर। उनका जिम्मेदार कौन है? लेकिन किसी प्रकार का ध्यान नेताओं द्वारा नहीं दिया जा रहा है। वो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। वो कोई मंत्री बनने में लग रहा है, मंत्री नहीं बना, संसदीय सचिव बनने में लग गए, वहां भी नहीं बना, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बनने को चल दिए, वहां भी नंबर नहीं आया। और अब उनकी कुछ और ही सोच चल दी, खुद विधायक बन लिए, अब बेटे को ला रहे हैं कि बेटे को भी विधायक बना देंगे यहाँ से। अरे जनता है साहब, ये सब समझती है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। विकास करोगे तो जनता लाएगी, नहीं करोगे तो घर बैठाएगी, ये सीधी बात है। काफी लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, वो इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं, और सच काफी लोगों को चुभता है। लेकिन ये सच्चाई है कि विकास के नाम पर जीरो है। हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का विकास नहीं कर रहे हैं। केवल अपने पट्टियों पे नाम लिखने से ही विकास नहीं होता, वो धरातल पर भी होना चाहिए। कागजों में विकास नहीं चाहिए, धरातल पर विकास चाहिए। ये सड़क कहाँ है? ये सड़क, मतलब सड़क तो छोड़ो, वो सड़क जितनी बनी हुई थी उसका पूरा नाम निशान खत्म हो चुके हैं। वहां से रेत उठती है डायरेक्टली, और आए दिन दुर्घटना होती है। घाट जो हमारा एक सातमोड़ी घाटी बीच में पड़ती है, उसकी दुर्दशा खराब हो चुकी है, उसकी सड़क की भी बिल्कुल दुर्दशा खराब हो चुकी है। और मेरे भाइयों, एक बाबूलाल भाई बोल रहे हैं सीरा की लाइट वाली, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एमएलए साहब, कभी खेत में जाके पानी मोड़ना, आपको पता लग जाएगा किसान कैसे, देश का अन्नदाता कैसे रात में पानी मोड़ता है, सर्दी में कड़ाके की ठंड के बीच में। ये सही बात है, किसानों की बिजली पानी मोड़ने के लिए दिन में होनी चाहिए। साहब पहले भी मंत्री रहे हैं इसी विधानसभा से, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आपको पता है उनके कार्यकाल में बघेरों का आतंक हुआ था, क्योंकि रात में लाइट आया करती थी जब भी। और उन कांडों की वजह से जो बघेरा प्रकरण हुआ था, हमारे किसान भाइयों को उन्होंने चोट पहुंचाई थी, उनकी वजह से आज उनको भुगतना पड़ा, और आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब आप तो धन्ना सेठ बन गए हो, आप तो किसी प्रकार का पानी मोड़ते नहीं हो। जो किसान पूरी रात खेत में खड़ा रहता है, पूरे ठंड, कड़ाके की ठंड में पानी मोड़ता है, उसको पता है कितनी मुश्किल से पानी मोड़ता है। कड़ाके की ठंड में रात में आप उसको लाइट देते हो, दिन में दो ना लाइट किसान को, जिससे पानी मिल सके, उसके खेतों को सिंचाई हो सके दिन में, उसको कड़ाके की ठंड के बीच में ना जाना पड़े, जंगली जानवरों से उसकी बचाव हो सके उसका। क्योंकि एमएलए साहब, जो जंगली जानवर आएगा वो नाम नहीं पूछेगा, वो जात नहीं पूछेगा। विकास पे ध्यान दीजिए, केवल कागजी कार्य करने से ही हवाबाजी नहीं होती। अगर आपको क्षेत्र में विकास दिखाना है तो जमीन पे करना होगा, कागजों में नहीं। और ये बहुत बड़ी समस्या है, जो रात के समय में हमारे किसान भाइयों को लाइट मिल रही है, दिन के समय में लाइट नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जब बघेरा आएगा वो किसी के जात, नाम, पता कुछ नहीं पूछेगा, वो केवल हमारे किसान भाइयों को नुकसान पहुंचाएगा। दिन में बिजली आनी चाहिए, पहली बात। पूरी विधानसभा के लिए बोल रहा हूं मैं ये बात, हमारी जो किसानों को बिजली मिलती है वो दिन की होनी चाहिए, रात की नहीं चाहिए। कड़ाके की ठंड में किसान वहां धूलता है, मरता है उधर, फिर भी पानी मोड़ता है। क्योंकि विधायक साहब, आपको हमारे क्षेत्र का, जनता के प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं रहा है। आप बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हो, आपका विकास पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। आप घर भरने में लग रहे हो, आप अपने वंश को राजनीति में उतार रहे हो। ये बपोती नहीं है किसी की। जनता सिराकों पे बैठाती है तो गिराने में भी समय नहीं लगता, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। और ये बिजली एक ज्वलनशील मुद्दा है कि आप रात में लाइट दे रहे हो हमारे किसान भाइयों को। आप विधायक हो, आप अगर अपनी पावर को यूज में लो
तो आपके एक फोन में पूरी थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की किसानों की जो लाइट है वो दिन में हो जाए। आप सरकार के अंदर हो, आप सरकार के एक सहभागी हो, सरकार में आपकी पूर्ण भागीदारी है। और कई मुद्दे, कम से कम 4-5 घटनाएं घट चुकी हैं हमारे क्षेत्र में अभी, जो हमारी सिरचंदपुरा से टैला के बीच का जो सड़क मार्ग है जो अब भी खराब पड़ा है। खराब तो खराब एमएलए साहब, उसमें आए दिन चोरी हो रही है, आए दिन लूटपाट हो रही है। कम से कम 5 ट्रक अभी तक घाट से चुर चुके हैं। 7 मोड़ घाटी से 5 ट्रक चोर चुके हैं अभी चोर, 5 ट्रकों से लूटपाट कर चुके हैं। कहाँ हुआ विधायक साहब आपका प्रशासन कहाँ है? निष्क्रिय प्रशासन है। क्षेत्र में किसी प्रकार का कानून का राज नहीं है, जंगल राज फैला हुआ है क्षेत्र में। आए दिन लूटपाट हो रही है, ट्रक चोरी हो रहे हैं, ड्राइवरों को उठा के ले जा रहे हैं चोर लुटेरे लोग। बेचारे वे भी काम करते हैं एमएलए साहब, उनके प्रति आपके प्रशासन को सजग करो, सतर्क करो। क्षेत्र में किसी प्रकार का मतलब प्रशासन नाम का कोई वही नहीं है, अपराधियों में भय नहीं है। दिन दहाड़े ट्रकों को लूट ले जा रहे हैं। जो हमारे ट्रक चलते हैं धौली खान से राजगढ़ अलवर के लिए, उनको आए दिन उठा के ले जा रहे हैं। 5 ट्रक चोरी हो चुके हैं घाट से, और उनके ड्राइवरों को गाड़ियों में पटक के ले जाते हैं, बंदूक की नोक पर ट्रक को लूट के ले जाते हैं। अभी 5-7 दिन पहले एक ट्रक चोरी हुआ है। कहाँ है आपका प्रशासन? बताइए, कहाँ है आपकी सड़कें? कहाँ है आपकी दिन में आने वाली लाइट? ये आपके चुनावी वादे थे, एक भी वादा आपका पूरा नहीं होता दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई ऐसा आपका काम नहीं हुआ है जिससे क्षेत्रीय जनता आपको वापिस चुने, आपके लिए फिर से आए। ये युवा नेता बन के घूम रहे हैं ना, आप खुद विधायक ले लिए, जनता ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया, सर्व समाज ने आपको वोट दिया, नोट भी दिया चंदे के तौर पर, और आज आप क्षेत्र की समस्याओं को नहीं सुन रहे हो। अगर आप सत्ता में नहीं होते तो भी शायद आप सवालों से बच सकते थे, लेकिन आप सत्ता में हो, आपकी सत्ता में पूर्ण भागीदारी है, और फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो। आपका प्रशासन किसी प्रकार का सक्रिय नहीं है, प्रशासन कानून का राज नहीं है, जंगल राज घोषित हो चुका है। यहाँ आए दिन लूटपाट हो रही है, सड़क खत्म है, पानी की समस्या विकट हो रही है, गाँव में पीने को पानी नहीं मिल रहा, लोग दूर दूर से मटकियां भर भर के ला रही है महिलाएं, हमारी माता बहनें। कहाँ है आपका प्रशासन? ये इसी तरह का कानून का राज होता है? इसी तरह की जनसेवा होती है क्या? आए दिन लूटपाट, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, लाइट जो हमारे किसान भाइयों को दिन में मिलनी चाहिए और रात में मिल रही है, सर्दी में पानी मोड़ते हैं। अरे विधायक साहब कुछ तो शर्म करो, आपको जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया। बाबूलाल भाई जी, मैं बोल चुका हूं ये बात को कई बार, ये वाजिब मांग है, ये सड़क बननी चाहिए। आए दिन दुर्घटना हो रही है। और ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे क्षेत्र की समस्या है। और इसका एक बात याद रखना है एमएलए साहब, आप बेशक आज हमारे क्षेत्र की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन अब आप नहीं दोगे, लेकिन जब आप वोट के लिए आओगे ना क्षेत्र में, जनता इसका जवाब आपको जरूर देगी। इसकी चोट आपको भुगतनी पड़ेगी, जनता आपको वोट की चोट देगी। ध्यान रखना, आपको जनता ने सिराकों पे बैठाया था, लेकिन अगर इसी तरह आपका रवैया चलता रहा तो बहुत जल्दी आपकी विदाई भी होगी। ऐसी बात नहीं है, 2023 में आपकी विदाई जरूर हो जाएगी अगर आप इसी तरह कार्य करते रहे तो, क्योंकि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो। क्षेत्र में किसी प्रकार का विकास नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, दिन में किसानों को बिजली नहीं है, आए दिन लूटपाट हो रही है, कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज घोषित हो चुका है। कहाँ है आपका प्रशासन? कहाँ है आपकी जन सुविधाएं? हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार के लोगों को जो ऊपर से योजनाएं आ रही है उनका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं ये टैला से और सिरचंदपुरा तक का रोड सैंक्शन हो चुका है, वो अरे मेरे भाई सैंक्शन हो चुका है, उससे जनता को सैंक्शन होने से दुर्घटना नहीं रुक रही। दुर्घटना जब रुकेंगी जब रोड ये सड़क है ना जो जमीन पे बन जाएगी, जब रुक पाएगी। चाहे कितने ही सैंक्शन करके उन कागजों को लिए डोलो, उससे रोड नहीं बनने वाला और ना ही उससे ये आए दिन होने वाली दुर्घटना रुकने वाली है। और मेरे भाइयों एक सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और मेरे भाइयों याद रखना, हमारे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ एक विधानसभा हमारे नजदीकी है,
अलवर ग्रामीण है, वैसे एक थानागाजी विधानसभा हमारी भी है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ को इंडस्ट्री इलाका मिला है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा को बजट में इंडस्ट्री इलाका दिला के लाए उनके विधायक। अलवर ग्रामीण में इंडस्ट्री इलाका है, फिर हमारे थानागाजी में क्यों नहीं आया? हमारे युवा रोजगार नहीं चाहते क्या? हमारे युवा बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए। विधायक साहब आप कुछ तो करो युवाओं के रोजगार के लिए, या फिर उनसे जयकारे लगवाते फिरोगे? उनको यूज ही लोगे क्या जिंदगी भर? जिन्होंने आपको वोट दिया, जिस जनता ने, आप उनके हमारी जैसी पीढ़ी को रोजगार के लिए कुछ आपका कोई कदम ही नहीं है। आप अपने घर भरने में लग रहे हो, आपकी राजनीति चमका रहे हो, खुद विधायक बन लिए, बेटे को बनाने चल दियो। ये जनता सब समझ चुकी है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो विधानसभा है, थानागाजी के बिल्कुल नजदीकी विधानसभा है, बिल्कुल टच में है, और उसमें जो रैनी तहसील पड़ती है उसमें इंडस्ट्री इलाका सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, घोषणा में आया है वो बजट में। उसी तरह अलवर ग्रामीण है, उसके अंदर भी इंडस्ट्री इलाका दिया है, लेकिन थानागाजी की नहीं। एक कजारिया फैक्ट्री है थानागाजी के अंदर, उसमें किसी प्रकार युवा को, कोई भी युवा हो, कोई भी व्यक्ति थानागाजी का काम नहीं करता। थानागाजी के किसी व्यक्ति को उसमें रोजगार नहीं दिया जाता। क्या फायदा फिर? क्या फायदा है फिर? इसीलिए कहता हूं मेरे भाइयों, समझो, और आने वाले समय में आप ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके वोट को ले जाते हैं और फिर आपकी समस्या को सुनने नहीं आते हैं, तो मेरे हिसाब से इनको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्यों बोले? अरे मेरे भाई, जब तक नहीं बोलोगे ना, ये लालची लोग सत्ता का उपयोग करके हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। तुम कभी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को अगर लड़ोगे, अपने हक और अधिकार को पाना चाहते हो, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल नहीं, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेंगी, ध्यान रखना। आने वाली पीढ़ी आपको कोसेंगी, वरना बदलाव अब की बार होगा। ये फैक्ट है कि अब की बार थानागाजी विधानसभा से बदलाव होगा, जरूर होगा। पूर्व मंत्री देख लिया, अब वर्तमान विधायक देख लिया, पिछले 20-30 साल से लगातार इनको वोट हमारे क्षेत्र की जनता दे रही है, फिर भी हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए किसी प्रकार का कोई रोजगार पे काम नहीं कर रहे, सड़क पे काम नहीं कर रहे, शिक्षा पे काम नहीं कर रहे, बिजली पे काम नहीं कर रहे, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। फिर क्या फायदा? अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है हमारे लोगों को। क्या इसलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं? हमारे और भी विधानसभा अड़ोस पड़ोस की, उनका विकास देखो हमसे कहीं आगे है, लेकिन हमारे थानागाजी आज भी पिछड़ी हुई है, पहले भी पिछड़ी हुई थी और इस टाइम भी पिछड़ी हुई है जब हमारा विधायक सत्ता में है। मंत्री भी रहे हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं मंत्री नहीं रहे, कैबिनेट तक मंत्री रहे हैं। वर्तमान में जो विधायक है सत्ता में, पूरी इनकी भागीदारी है पूरी। आज जो कांग्रेस के विधायक है उनसे कहीं ज्यादा निर्दलियों की पूछ है, यह आपको पता है। फिर भी कोई विकास नहीं है इधर, कोई कानून का राज नहीं इधर, जंगल राज घोषित हो चुका है, आए दिन लूटपाट हो रही है, सड़क खराब, शिक्षा की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य पे अच्छा काम नहीं किया, किसानों को दिन में बिजली। अरे विधायक साहब क्या किया है आपने? युवाओं को रोजगार नहीं दिला पाए आप। क्या फायदा फिर आपके सत्ता में होने का भी? क्या फायदा आपका विधायक होने का भी? अगर आप इस्तीफा दे दो, अगर इस विधानसभा से कोई विधायक नहीं है ना, तो भी ऐसे तो चल सकता है। अब कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे, अब जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे अभी से ही झूठ के परगंडे चालू कर देंगे। अरे मेरे भाई, हमने आपको देख लिया, आपने 5 साल अब राज कर लिया, 5 साल पहले राज कर चुके हो, 10 साल बीच में मंत्री भी रह चुके हैं। यहां से क्या मिला? कुछ नहीं। राजू बावड़ी वाले भाई बोल रहे थानागाजी विधानसभा क्षेत्र अलवर जिले में 1 नंबर पर है काम में। राजू बावड़ी वाले मेरे भाई, कभी टैला से चलना और सिरचंदपुरा चेक पोस्ट तक आना मोटरसाइकिल से, आंखों में धूल बढ़ जाएगी, कानों में मिट्टी भर जाएगी, इतना बुरा रोड है और दुर्घटना आए दिन होती है। घाट में आए दिन ट्रक चोरी हो रहे हैं। कहां है आपका प्रशासन? कहां है आपका विकास? बताओ। किसानों को दिन में तुम प्रशासन, कहां है आपका विकास? फिर बताओ, यही विकास होता है क्या? आए दिन लूटपाट होती रहेंगी यहाँ क्षेत्र में। सड़क लाइव रोक दो, लाइव क्यों रोक दे? सच्चाई बोलनी है और बोलते रहेंगे।
मैं तो भाइयों यही कहना चाहता हूँ, अपनी आवाज को जब तक आप बुलंद नहीं करोगे, आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। अपना आपको कभी आपका हक नहीं मिलेगा इन सत्ता के लालचियों से, जब तक आप इनसे सवाल जवाब नहीं कर पाओगे। कहाँ है, मेरे को तो एक बात बता दो, ये सिरचंदपुरा चेक पोस्ट से और टैला तालाब तक कोई क्षेत्र बाहर का है क्या? इसमें कहाँ है सड़क है? आए दिन दुर्घटना हो रही है, 5 ट्रक घाट से चोरी हो चुके हैं, घाट में से। उनका कौन जिम्मेदार है? कहाँ है आपका प्रशासन? बताओ। कानून का राज, कोई कानून का राज नहीं बचा अब यहाँ, जंगल राज घोषित हो गया ही। आए दिन दुर्घटना घट रही है और फिर बोल रहे हैं विकास हो रहा है। झूठ का भी अंत होता है। आए दिन बिजली विभाग वाले भी लोगों की 20,000 भर रहे हैं, बिजली का एक तार लगाने के लाइनमैन पैसे मांगते हैं, गरीबों को मन चाहे तरीके से लूटा जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि विकास की बात करो। इन्होंने जातिवाद का जहर घोला है हमारे क्षेत्र के अंदर और कुछ नहीं किया। पहले मंत्री जी रहे, अब विधायक आ गए, सबने जातिवाद किया है, भाई को भाई से लड़ाया है, जात को जात से लड़ाया है, धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। यहाँ क्षेत्र की जनता अच्छे भाईचारे से रहती है, और जब तक ये आप जैसे राजनीतिक लोग आ जाते हैं ना, ये हमारे भाईचारे को खराब करते हैं। ये भाई को भाई से और जात को जात से लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए अब समझना होगा और एकता में रहो। सबसे बड़ी बात है आपकी एकता में। इन नेताओं के कहने पर गुमराह मत हुआ करो, मत लड़ा करो। ये तो चंद दिनों के लिए आते हैं, अपना वोट लेके चल जाते हैं और फिर अपने घर भरने में लग जाते हैं। इनको हमारी कोई परवाह नहीं है, इनको हमारे क्षेत्र की जनता की कोई परवाह नहीं है। ये तो आज खुद बन लिए, अब ये चाहते हैं हमारी पीढ़ी भी आए और वो भी यहाँ राज करे। लेकिन काट की अंडी एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। आप एमएलए बन लिए, ये नहीं आपके बेटे को भी बिना विकास किए एमएलए बना दे। क्षेत्र जनता इतनी पागल नहीं है, बहुत शिक्षित हो गए हमारे लोग, समझदार हो गए, क्योंकि ठोकर खाकर ही अब समझ में आया है। वोट दिया, नोट दिया, चंदा दिया जनता ने, लेकिन उनको क्या मिला बेचारों को? कुछ नहीं। देशराज भाई, मैं यही बोल रहा हूं, राजगढ़ के इलाके में बिल्कुल काम नहीं हुआ, बिल्कुल किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। सिर्फ कुछ लोग पाले गए हैं जो झूठा प्रचार करते हैं, विकास नहीं होते हुए भी लोगों को विकास दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार विधायक साहब, आपने जो साइकिल यात्रा निकाली थी ना सिरचंदपुरा चेक पोस्ट से, उसको अब चालू करो और आप टेला तक जाके देखो, आपकी साइकिल की रिम शायद मुश्किल जाके पहुंचे आप। इसलिए विकास के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, विकास पर काम होना चाहिए, विकास पे आपका ध्यान होना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए, जिससे उनको रात के समय सिंचाई के लिए पानी ना देना पड़े और दिन में वो काम कर सके, जिससे जंगली जानवरों का उनको डर ना हो किसी प्रकार का। रात में जंगली जानवर आए दिन क्षेत्र के लोगों की घटना हो रही है जंगली जानवरों से। आए दिन घाट में से ट्रक चोरी हो रही है, सड़क है नहीं, पानी की समस्या आए दिन खड़ी हो रही है। गांव में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है अच्छी तरह। आपके खाए वो जल योजना, नल योजना, कोई योजना नहीं है धरातल पर, किसी प्रकार की योजना नहीं है। आप कागजों में 500 करोड़ ले रहे हो, 1000 करोड़ ले रहे हो, जनता के किसी काम का नहीं है, जब तक धरातल पे आपकी योजना सक्सेस नहीं होती। एजेंट पालने से क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जो आपके ऊपर जो ब्लैक फिल्म लगी हुई है ना एक, इसको हटाओ और धरातल पर देखो कितना काम किया आपने। थानागाजी तहसील में भी कोई विकास नहीं है। मैं पूरे थानागाजी विधानसभा घूम चुका हूं और एक एक गांव को देख, पूरी थानागाजी में कहीं कोई अच्छा विकास नहीं है। कहीं पर भी अच्छे रोड सड़क कुछ नहीं है, जल पानी की सुविधा कोई नहीं है। धन्यवाद साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि विकास की बात होनी चाहिए, जातिवाद पर नहीं होना चाहिए। जातिवाद मत फैलाओ, यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं, भाईचारे से रहने दो, एकता बनी रहने दो क्षेत्र में। इसमें जातिवाद का जहर घोल के अपना वोट बैंक मत बनाओ, विकास करो फिर वोट लो। धन्यवाद साथियों, इतना ही कहूंगा। और अब मैं मेरे लाइव इतने ही कहने के लिए मैं तो लाइव आया था, मेरे को कोई नेता नहीं बनना।
अब कुछ लोग आएंगे यहां पर भी राजनीति करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।